नमस्कार मित्रों, जय हिंद। सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी करंट अफेयर की सेकेंड क्लास है और फर्स्ट क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है इस क्लास का, और हमारे यूट्यूब चैनल की करंट अफेयर प्लेलिस्ट है, उसमें जाके भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने करंट अफेयर में जो केंद्र की योजनाओं तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग राज्य की योजनाएं करेंगे, सैन्य अभ्यास करेंगे और आगे की चीज़ें क्रमवार करते रहेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम लोग इस तरह से पूरा सब देखने वाले हैं। इतने हमारे टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक करेंगे। तो ये जैसे हमारे सूचकांक हैं, ऐसे करके सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पुरस्कार वगैरह हैं। तो एक तरफ से हम लोग सारी चीज़ें करते हुए, नोबेल पुरस्कार हो गए, व्यास सम्मान, ये सब करते हुए आज हम लोग राज्य की योजनाएं देखेंगे। जहाँ से केंद्र की योजनाएं देखिए ये आ गई हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर रखा है। तो अब आज हम लोग राज्य की योजनाएं पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राज्य की योजनाएं। देखिए दोस्तों, केंद्र की योजनाएं तो जितनी इंपॉर्टेंट थी हमने सब देख ली एक तरफ से। राज्य बहुत सारे हैं तो कोई ना कोई योजना मतलब राज्य लाते रहते हैं, ठीक है। तो आज वो योजनाएं सारी करेंगे जो राज्य के माध्यम से आती हैं, कि जैसे कोई उत्तर प्रदेश सरकार कोई योजना लेके आई, कोई हरियाणा सरकार लेके आई, कोई तेलंगाना लेके आई, कोई उत्तराखंड लेके आई, कोई सिक्किम लेके, ऐसे करके जितने भी राज्य हैं अपने अपने राज्यों में योजनाएं लागू करते हैं, ठीक है, और वो अपने स्पेसिफिक राज्य के लिए होती है। तो सबसे पहले आज देखेंगे कि ये गोवर्धन योजना है, ये हरियाणा राज्य की सरकार लेके आई। तो इसको याद रखें, गोवर्धन योजना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गोवर्धन योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये गोवर्धन योजना जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है और इसकी शुरुआत 5 फरवरी 2018 में करी, ठीक है। तो इसके जो है सन जरूर याद रखिए और थीम याद रखिए, किस राज्य ने शुरू करी। राज्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य कम से कम तो याद रखना है। तो गोवर्धन योजना किस राज्य ने स्टार्ट करी? हरियाणा ने। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान कराना। जो इससे बिक्री से रिलेटेड जैविक खाद का जो पशुओं के जानवर उससे क्या नाम गोबर से खाद बनाई जाती है, उसकी बिक्री का प्रावधान वगैरह करना, ठीक है। ये तो गोवर्धन योजना में था। दूसरी हमारी योजना है वन फैमिली वन जॉब। वन फैमिली वन जॉब ये कौन लेके आई? ये सिक्किम सरकार लेके आई अपने स्टेट में। और ये कब लेके आई? जनवरी 2019 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि जो प्रत्येक परिवार है, जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी देना। अगर क्या था? प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, जिस परिवार में कोई सदस्य नौकरी में नहीं है, ठीक है, जिस परिवार में कोई भी सदस्य नौकरी में नहीं है उसको नौकरी देना। इसका मेन उद्देश्य था कि वन फैमिली वन जॉब, ठीक है। हमारी तीसरी योजना है, उत्तराखंड से संबंधित है। इसका नाम है जो हिमालय दर्शन योजना। हिमालय दर्शन योजना कौन सी सरकार से संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड सरकार लेके आई, क्योंकि देखिए हिमालय उत्तराखंड से यानी कहें जो हिमालय से लगे हुए राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, या हिमाचल प्रदेश हो गया और लद्दाख हो गया, यही राज्य हिमालय दर्शन योजना ला सकते हैं। तो उनमें से उत्तराखंड जो है हिमालय दर्शन योजना लेके आया। उत्तराखंड राज्य हिमालय दर्शन योजना लेके आया। ये योजना कब स्टार्ट की गई? तो योजना दोस्तों आई 7 फरवरी 2015 को। देखिए सारी योजनाएं हम लोग करने वाले, जितनी पुरानी योजनाएं भी इंपॉर्टेंट है वो भी करेंगे, ऐसा नहीं वो छोड़ देंगे। जितनी इंपॉर्टेंट है वो तो करनी है हमें, और अभी अपडेट वाली तो सारी करेंगे जितनी भी अपडेट वाली हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि राज्य को नया आयाम देना, जो पर्यटन है राज्य का उसको नया आयाम देना, ठीक है। तो इसमें सरकार सब्सिडी वगैरह भी देती थी और कुछ सुविधाएं भी करती थी, तो उससे रिलेटेड थी ये हिमालय दर्शन योजना। अब अगली योजना है हमारी अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये दोस्तों राजस्थान सरकार से संबंधित है। अन्नपूर्णा रसोई योजना ये राजस्थान सरकार 2016 में लेके आई। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जैसे जो श्रमिक वगैरह हैं, रिक्शा चालक हैं, या कोई वरिष्ठ जन है, कोई मतलब बूढ़ा बुजुर्ग है, या समाज के अन्य कमजोर वर्गों के जो लोग हैं, उनको रियायती दरों पे या रियायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा देवी जो है हमारी एक तरीके से अन्न की देवी भी हैं, तो इसी वजह से उनके ही नाम पे एक तरह से ये अन्नपूर्णा रसोई योजना आई। ये राजस्थान सरकार से संबंधित है और ये 2016 में ये योजना शुरुआत की गई, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश की जो एग्जाम, उत्तर प्रदेश की जैसे यूपीएसआई एग्जाम आने वाला है और एएसआई का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश की योजनाएं डायरेक्ट अपने राज्य की योजनाएं पूछ देता है, तो उनको जरूर याद रखेंगे। तो ये हमारी योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे पीसीएस की हो, चाहे वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसकी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये कोचिंग कराती है ये योजना, ठीक है। तो ये अभ्युदय योजना आई।
अभ्युदय योजना सरकार लेके आई, इसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित करना। मतलब इसका मेन था कि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं जो बच्चों, उनके लिए जो है ये सुविधा कर देना प्रत्येक जिले में या प्रत्येक ऐसी जगह पे जो कस्बा टाइप के, वहाँ पे अभ्युदय सेंटर बना दिया गया और वो फ्री कोचिंग वहाँ पे कर सकते हैं। इससे ये लाभ हुआ, जो गरीब बच्चे थे जो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भी थोड़ा बहुत इससे लाभ हुआ। तो योजना की स्टार्ट कब हुई? ये योजना स्टार्ट हुई 24 जनवरी 2021 को। ठीक है, आइए अब अगली योजना देखते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये योजना जो है किसान कल्याण योजना है। ये दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 6 जनवरी 2021। डेट चाहे भले भी ना याद रहे, लेकिन राज्य जरूर याद रहे। जैसे अभ्युदय योजना, तो डायरेक्ट पूछ सकता है अभ्युदय योजना किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। तो यही किसान कल्याण योजना, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसका मेन जो है, योजना का मेन उद्देश्य था कि किसानों की आय दोगुनी कराना। और इसी तरह की योजना जो है हमारी 2025 में स्टार्ट करी गई है, तो जिसका नाम है पंचामृत योजना। ठीक है, तो ये पंचामृत योजना भी किसानों की आय से संबंधित है, आय को दोगुना करने से संबंधित है। और जो किसान कल्याण मिशन है वो भी किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जैसा हमारे चैनल का टैग है कि परीक्षा कहीं की प्रश्न यहीं के, तो एक तरीके से आपके प्रश्न यहाँ से फंसेंगे अगर आप मेहनत करते हैं हमारे साथ और इस क्लास को कई बार देखते हैं, तो करेंट अफेयर के आपके क्वेश्चन फंसेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है और करेंट अफेयर पढ़ाते हैं, सब कुछ एक तरह से करेंट अफेयर के बादशाह भी बोले जाते हैं, लेकिन बस वो रोज़ जो है पढ़ाते रहते हैं, उनसे वो चीज़ें नहीं आती जो सिर्फ आपको इन कुछ क्लासों से आ जाएगी, जिससे आपका पूरा करंट अफेयर एक तरह से पूरा समेट लिया है। और इसमें बहुत सारे अभ्यास कराएंगे, उसके साथ ऑपरेशंस वगैरह भी कराएंगे, तो सारी चीज़ें होने वाली है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगली योजना हमारी है नंद बाबा दुग्ध मिशन। तो ये नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है यूपी से रिलेटेड है और ये कब स्टार्ट हुआ? जून 2023 में। ठीक है, जैसा दुग्ध से संबंधित है तो दुग्ध इसमें पूरा जो मेन है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, उसको उचित मूल्य पर या डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान कराना या उसे सशक्त बनाना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। दूध से उसकी बिक्री को लेके है और उसके उत्पादन में बढ़ावा देने से संबंधित है ये नंद बाबा दुग्ध मिशन, और ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है मिलेट मिशन। मिलेट मिशन इसकी शुरुआत 2023 में हुई और किस राज्य में हुई दोस्तों? ये एमपी राज्य ने इसकी शुरुआत करी। ठीक है, 2023 में ये मोटे अनाज के लिए आया और 2023 को ही हम मिलेट बरस या बाजरा ईयर बोल देते थे। ठीक है, तो बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो आइए इसको देखते हैं कि मिलेट मिशन में क्या था कि मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रमाणिक बीजों को 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराना था। एमपी में मतलब कि जो मिलेट है उससे संबंधित उसके बीजों पे, जो प्रमाणित बीज हैं उस पे 80% तक की जो है सब्सिडी प्रदान करना मेन उद्देश्य था मध्य प्रदेश सरकार का। अब एक उत्तर प्रदेश की काफ़ी पुरानी योजना है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। जो भी बच्चे एसआई का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तर प्रदेश की योजना है किसान भाई योजना, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। ठीक है, अब आइए 2025 की योजनाएं देख लेते हैं कि 2025 की योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक 2025 में योजना शुरू की कि जय हिंद योजना। तो इसका मेन जो फुल फॉर्म क्या है? जनजातीय इमर्जिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है जय हिंद योजना 17 जून 2025 को मणिपुर सरकार द्वारा शुरू की गई। किस सरकार द्वारा शुरू की? मणिपुर सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। अब आइए एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है कि एक सड़क, दिल्ली सरकार द्वारा ये योजना लाएगी कि एक सड़क एक दिन योजना। ठीक है, तो इसका ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई, जो हमारी नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा जी, तो उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई। और ये देखिए हमने इसमें लगा भी रखा है, इसका क्या मेन वो था देखते हैं कि राजधानी दिल्ली की बलहाद सड़कों की सुधार के लिए एमसीडी ने एक रोड एक दिन नई योजना करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत दिल्ली के प्रत्येक
जोन में हर दिन सड़क की मरम्मत और सुधार का काम पूरा किया जाएगा। मेन इसका मतलब क्या था कि जो भी दिल्ली में गड्ढे वगैरह सड़कों से संबंधित हो गए हैं, तो एक दिन एक सड़क पे ध्यान दिया जाएगा और उसको सही किया जाएगा। तो ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई कि एक रोड एक दिन, तो ये योजना दिल्ली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। एक रोड कह दे या एक सड़क कह दे। अब एक योजना है दोस्तों राहगीर योजना, ये एमपी सरकार द्वारा शुरू की गई। देखिए राज्य बहुत जरूरी है। जब हम राज्य की योजनाएं पढ़ते हैं उसमें मेन होता है राज्य, कि हम उसको याद रखें कि जैसे दुग्ध बाबा नंद बाबा दुग्ध मिशन आया, कहाँ से आया? यूपी सरकार। किसान भाई योजना कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश सरकार। अब आप किसी राज्य से रिलेटेड आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस राज्य में डेट वगैरह पूछ सकता है, बाद बाकी आपसे राज्य पूछेगा। आप किसी अदर राज्य का एग्जाम दे रहे हैं, मान लो कोई एमपी का बच्चा है, तो उससे अगर नंद बाबा दुग्ध मिशन पूछा गया तो स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट की योजना है, ठीक है। उसमें एमपी भी होगा, तो आप अगर एमपी लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, तो आपको यूपी लगाना है। इसी तरह से राज्य कम से कम योजना का याद रखना है। अब वार्षिक पास योजना, अब वार्षिक पास योजना कब शुरुआत की गई? ये दोस्तों मतलब जो ये आई कब? 18 जून 2025 को ये योजना आई, और जो लागू हुई है ये कल से लागू हुई है, लगभग ये जो 15 अगस्त 2025 से इस योजना को लागू करने की बात की गई, ठीक है। इसका मेन क्या था? ये हमारे जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इस योजना को शुभारंभ किया गया और ये कल से लागू भी हो गई है। लेकिन जो योजना आई कब है? 18 जून 2025 को है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये योजना। और यह योजना निजी वाहनों के लिए है। वार्षिक पास योजना जो है निजी वाहनों के लिए। इसका मेन क्या था कि जो भी हम लोग रोज रोज टोल टैक्स वगैरह कटवाते हैं, तो जितने भी हाईवे हैं वहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपये दे के आप पूरे साल जो है आप अपना बिना उसके टोल टैक्स दिए आप कहीं भी जा सकते हैं और 200 ट्रिप कर सकते हैं, मतलब 200 बार आप टोल दे सकते हैं, जो इसमें फ्री हो जाएगा। अगर आप 3,000 रुपये का पास बनवा लेते हैं तो 200 ट्रिप आप इससे फ्री कर सकते हैं। और निजी वाहनों से संबंधित योजना है और ये 15 अगस्त 2025 को लागू हो जाएगी, यानी कल से लागू हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है इंदिरा सौर गिरी जला विकास योजना। ये तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई। ये जो योजना है तेलंगाना सरकार द्वारा, इंदिरा सौर गिरी जला विकास योजना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे आदिवासी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनको निःशुल्क ऊर्जा संचालित पंप उपलब्ध कराना है। जो बिजली पंप हैं उनको निःशुल्क जो है उपलब्ध कराना है। तेलंगाना सरकार की योजना है ये, ठीक है। अब अगली योजना है शून्य गरीबी योजना। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उनके उस पर शुरू की गई है कि, और किसने शुरू की? यूपी सरकार ने, ठीक है। ये देखिए हम देख सकते हैं यूपी सरकार द्वारा जो है शून्य गरीबी योजना को शुरू किया गया है, ठीक। शून्य गरीबी योजना याद रखिए किस सरकार द्वारा शुरू की गई? यूपी सरकार द्वारा। अगली योजना है हमारी आयुष्मान वय वंदन योजना। ये दोस्तों आयुष्मान वय वंदन योजना है जो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई। और कब शुरू की गई? अप्रैल 2025 को। इसका मेन उद्देश्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिए दोस्तों, 5 स्टार टाइप की योजना है ये, आप लोग याद रखिए, कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका मेन उद्देश्य था कि 70 वर्ष से या उससे अधिक की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ कवर प्रदान करना, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा उनको, वरिष्ठ नागरिकों को? तो वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और ये 2 योजनाओं के माध्यम से मिलेगा कि कुछ दिल्ली सरकार देगी और कुछ जो है केंद्र देगा। तो केंद्र के द्वारा जो है 5 लाख केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत PMJAY के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, PMJ द्वारा दिया जाएगा। अगला दोस्तों जो है 5 लाख जो बचा तो वो दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त वहन किया जाएगा, ठीक है। जो दिल्ली सरकार 5 लाख दिल्ली सरकार देगी और जो है 5 लाख केंद्र सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसके माध्यम से दिया जाएगा। तो आयुष्मान वय वंदन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ शुरू की गई? दिल्ली में, ठीक। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ये त्रिपुरा सरकार की है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें की गई, जो बालिकाओं से संबंधित 2 चीज़ें की गई। पहली चीज़, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार, उनकी जो बेटियाँ हैं, उनकी जो लड़कियाँ हैं, उनके नाम पर जो है 50,000 रुपये का बॉन्ड सरकार डालेगी, ठीक है। 50,000 रुपये का उनके बॉन्ड बना के सरकार डालेगी। और जो 12th पास कर चुकी लड़कियां हैं, 140 लड़कियों को स्कूटी देगी सरकार, ठीक है। तो ये त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक। अगली योजना दिल्ली द्वारा शुरू की, मुंबई द्वारा शुरू की गई या महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई, पिंक ई रिक्शा योजना। पिंक ई रिक्शा योजना आप लोग देख ही रहे होंगे कि पिंक कलर के जो है ई रिक्शा हैं। तो वह योजना जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का मेन क्या है कि इस योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो है अजीत पवार जी द्वारा
ये पुणे से इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 10,000 ई रिक्शा वितरित किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें सहयोग कौन कर रही है? एक काइनेटिक ग्रीन एनर्जी नाम की जो कंपनी है वो इसमें भागीदार है, ठीक है। तो पिंक ई रिक्शा योजना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रीन फील्ड से संबंधित, जो क्या नाम, इलेक्ट्रिक से संबंधित योजना है वो काफ़ी एग्जामों में पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, ठीक। तो याद रखिएगा कि जो ई रिक्शा योजना है या पिंक ई रिक्शा योजना है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई, और इसमें भागीदार कंपनी कौन है? काइनेटिक एनर्जी कंपनी जो है भागीदार है। अगली योजना देखते हैं, राजीव युवा विकासम योजना, राजीव युवा विकासम योजना। तो ये तेलंगाना, जिसमें राजीव वर्ड आ जाए तो ध्यान रखिए वो तेलंगाना या जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहीं से संबंधित होगा, क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस के ही मेन वो थे, इंदिरा गांधी के बेटे। तो उनके नाम पे अगर कोई योजना शुरू की जा रही है तो कांग्रेस से संबंधित वो राज्य होगा या कांग्रेस की वहाँ पे सरकार होगी, तो वहीं शुरू की जाएगी। इस योजना का मेन लक्ष्य क्या था? युवाओं को रोजगार हेतु ऋण सहायता प्रदान करना। जो राजीव युवा विकासम योजना है तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार हेतु ऋण सहायता प्रदान करना है, ठीक है। अब एक चीज और नई स्टार्ट की गई है, ठीक है, वो किस सरकार द्वारा? उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। एक काफी मतलब वो चीज है। इसमें क्या किया गया है? आपातकाल के समय जो जेल गए व्यक्ति थे, जितने भी लोग आपातकाल के समय जेल गए थे, जब इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा 25 जून 1975 को, तो उसके बाद जितने भी लोग आपातकाल के समय जेल में रहे तो उनको 20,000 रुपए की जो पेंशन उड़ीसा सरकार देगी, ठीक है। जितने भी लोग उड़ीसा राज्य के हैं उनको 20,000 रुपए की पेंशन उड़ीसा सरकार देगी, ठीक है। और आपातकाल की अगर बात कर लें दोस्तों, थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, स्टैटिक जान लेते हैं। आपातकाल हमारे देश में 3 बार लगा, ठीक है, 3 बार लगा, 2 बार लगा। एक बार हमारा जो है चाइना से युद्ध हुआ, एक बार पाकिस्तान से युद्ध, 1962 में पाकिस्तान से और 1971 में चाइना से शायद है। और ये 1975 से जो 1977 में आपातकाल लगा, उस समय जो है क्या नाम, इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के कारण जो है आपातकाल लगाया गया। तो देख लेते हैं थोड़ा सा ये कि भारत में अब तक कुल 3 बार आपातकाल लगाया गया है। इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई, ठीक। और पहला आपातकाल कब लगा? 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध के समय 10 जनवरी 1968 को समाप्त हुआ था। ये लगा कब था? 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। ये संपूर्ण भारत में नहीं लगा था, ये कुछ क्षेत्र में लगा था, ठीक है। लेकिन जो दूसरा आपातकाल लगा वो जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था 3 दिसंबर 1971 को, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय ये लगाया गया 1971 में, और 21 मार्च 1977 को ये आपातकाल समाप्त हुआ। तीसरा आपातकाल कब लगा दोस्तों? ये इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया। ये 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण जो है ये खत्म कब हुआ? 21 मार्च 1977 को ये समाप्त हुआ। अब दोस्तों आपातकाल पूरे देश में भी लगाया जा सकता है या कुछ एरिया में भी लगाया जा सकता है। तो ये जो 2 आपातकाल हैं ये कुछ क्षेत्र में लगे हुए थे, लेकिन ये तीसरा आपातकाल जो आंतरिक अशांति के कारण लगा हुआ, ये जो है पूरे क्षेत्र में लगा, यानी पूरे भारत में लगा, ठीक है। तो बाकी 2 आपातकाल कुछ क्षेत्र में लगे, जिस तरफ युद्ध की स्थिति थी तो वहां पे लगा दिया गया। अब दोस्तों एक बात कर लेते हैं, अगली योजना पहले देख लेते हैं कि अगली योजना जो है ई स्कूटी योजना। ई स्कूटी योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये किनको दी जाएगी? जो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रथम स्थान पाने वाली बालक या बालिका हैं उनको दी जाएगी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो मोहन यादव है उनकी सरकार है, उनके द्वारा जो है ये 12th क्लास की जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। और किनको दी जाएगी? जो शासकीय स्कूल के विद्यार्थी हैं, ठीक है। और ये हर स्कूल की टॉपर बालक बालिका को मिलेगा, जो प्रथम स्थान पर रहेंगी बालक बालिका, उन्हीं को मिलेगा। अगली योजना हमारी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई जुलाई 2024 में, ठीक है। अब इसमें कुछ योजनाएं अलग अलग आएंगी, 24 की भी होंगी, 23 की भी होंगी, अभी तक की 25 की, इसमें 25 की भी। अब पूरी कॉमन योजनाएं सारी इसमें शामिल कर लेंगे जो बची हुई है। अगली हमारी है वृंदावन ग्राम योजना। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है, ऐसे इसको इग्नोर नहीं करिए। इसको लोग यूपी समझेंगे के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई। वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई, ठीक है।
मथुरा से लोग यूपी दिमाग में वो रखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। लाडला भाई योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की। ये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाडला भाई योजना शुरू की गई। अब इसी तरह की लाडली बहन योजना ये एमपी सरकार द्वारा शुरू की गई। लाडली बहन योजना जो है एमपी सरकार द्वारा शुरू की गई। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है पिरुल लाओ पैसे पाओ। पिरुल लाओ और पैसे पाओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई। देख लीजिए हमारे ये मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है ये उत्तराखंड में जो चीड़ के पत्ते हैं इसकी जो है इसको जो है जंगलों से बटोर के जो लोग लाते हैं उसको इसकी कुछ कीमत दी जाती है और इसको प्रोत्साहन दिया गया। इसकी जो कीमत थी पहले वो 3 रुपये प्रति किलो थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया। तो अब लोग काफ़ी जागरूक हुए और ये जो है पिरुल बटोर कर ला के जो है सरकार को देने लगे, बेचने लगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों? इससे फ़ायदा यह हुआ जो जंगलों में आग लग जाती थी ये पिरुल के कारण, जो जब भीषण गर्मियाँ होती थी उस समय जंगलों में आग लग जाती थी, तो उसमें आग नहीं अब लगेगी अगर ये लोग जो है पिरुल लाएंगे। 3 रुपये किलो पहले बेचता था तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, उससे ज़्यादा मेहनती हो जाती थी। अब सरकार ने उसको 50 रुपये किलो कर दिया है। अब आइए कुछ योजना जान लेते हैं, जो सिर्फ उनका नाम जान लेते हैं कि बाकी उनके लिए उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, लेकिन नाम भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उद्योग मित्र योजना ये राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई। उद्योग मित्र योजना। मैतारी बंधन योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाई गई। इसमें क्या हुआ, 1000 रुपये जो है माताओं को दिया गया, ठीक है, यह दिया जाएगा। ये रामलला दर्शन योजना ये भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाई गई, ठीक है। कृषक उन्नति योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाई गई। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा लाई गई। नीलगिरी ताहार प्रोजेक्ट जो है ये तमिलनाडु सरकार द्वारा लाई। ये ताहार होता है, इसको जो है संरक्षण देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आप एक बार मोटा मोटा देखना चाहें तो जो इंपॉर्टेंट योजना है देख लीजिए, राज्य की जो इंपॉर्टेंट योजना है उनको देख लेते हैं। अभ्युदय योजना आप लोग याद रखिए। देखिए सबसे पहले कौन सी थी, गोवर्धन योजना हरियाणा सरकार द्वारा, वन जॉब सिक्किम सरकार द्वारा, हिमालय दर्शन उत्तराखंड, और अन्नपूर्णा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा, अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, 2025 में ये पंचामृत योजना स्टार्ट की गई, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, नंद बाबा दुग्ध मिशन ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। मिलेट योजना एमपी सरकार द्वारा शुरू की गई। इसके बाद किसान भाई योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये 1992 में आई थी, ठीक है। जय हिंद योजना ये मणिपुर सरकार द्वारा। एक सड़क एक दिन योजना या एक रोड एक दिन योजना दिल्ली सरकार द्वारा। राहबीर योजना एमपी सरकार द्वारा। और वार्षिक पास योजना ये जो है नितिन गडकरी जी द्वारा शुरू की गई है। वार्षिक मतलब 1 वर्ष के लिए पूरा पास बना दिया जाएगा और उसमें से मात्र 3000 रुपये पड़ेंगे, ठीक। अगली थी इंदिरा सौरगिरी जला विकास योजना ये तेलंगाना सरकार द्वारा। शून्य गरीबी योजना ये यूपी सरकार द्वारा। आयुष्मान वय बंधन योजना दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक है। और मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा। ये पिंक ई रिक्शा योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। राजीव युवा विकासम योजना ये तेलंगाना सरकार द्वारा। अब आपातकाल के समय जितने भी लोग जेल में गए थे उनको सभी को पेंशन दी जाएगी ओडिशा सरकार द्वारा, जो ओडिशा राज्य के हैं। ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड द्वारा। और वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश सरकार। दोनों याद रखिए, भाई महाराष्ट्र और बहन मध्य प्रदेश, ठीक है। और पिरुल लाओ पैसे पाओ उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब आगे देख लेते हैं, जो उद्योग मित्र योजना है राजस्थान सरकार द्वारा। मैतारी बंधन योजना जो है, मैतारी बंधन योजना है ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। राम लला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। कृषक उन्नति योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा। नीलगिरी ताहार प्रोजेक्ट तमिलनाडु सरकार द्वारा। अब आइए दोस्तों युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। जो हमारे युद्ध अभ्यास हुए हैं उन पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। अब युद्ध अभ्यास में हमें क्या याद रखना होता है कि जो भागीदार देश है उसको याद रखना होता है। मेन जो है भागीदार कौन कौन है ये याद रखना होता है, या कहें जो है कि कौन से नंबर का अभ्यास है, जो विशेषता है वो याद रखनी होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा अभ्यास है 2025 में हुआ खान क्वेस्ट अभ्यास। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये सैन्य अभ्यास है। प्रकार भी आप लोग थोड़ा सा याद ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। प्रकार कम पूछता है लेकिन मेनली पूछता है भागीदार देश और विशेषता। पूछने के तो यूपी पीसीएस में दोस्तों डेट वगैरह भी पूछती थी कि कौन सा अभ्यास किस डेट को स्टार्ट हुआ, लेकिन उतना नहीं जाना है।
सिर्फ सिंपल चीज़ें भी आप लोग याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो खान कोस्ट योजना जो है, खान कोस्ट जो अभ्यास है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये कहाँ जो है आयोजित किया गया, कौन कौन इसमें वो है, तो ये जो दोस्तों उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया, ठीक है। और ये इसका जो फर्स्ट अभ्यास हुआ था 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के मध्य हुआ था। तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है खान क्वेस्ट, याद रखिए उलान बटोर में हुआ है इस समय। खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास, जो नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास है, नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास है, भारत और मंगोलिया द्वारा शुरू किया है। नॉर्मडिक एलिफेंट ये सैन्य अभ्यास है। नंबर कौन सा है? 17वां नंबर है। नॉर्मडिक एलिफेंट 17वां नंबर का है। किसके बीच है? भारत और मंगोलिया। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, ठीक। कौन से नंबर का है? 8वां है। और ये फ्रांस में इसका आयोजन हुआ। आयोजन भी ध्यान रखेंगे, जो इंडिया में वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाहर हुआ उतना नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में हुआ वो तो याद ही रखेंगे, ठीक है। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान, ये भी सैन्य अभ्यास है। ये दोस्तों याद रखेंगे, कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। ये किस जगह पे हुआ? ये पुणे में हुआ, ठीक है। कौन से नंबर का था? 6वां था, ठीक है। जो डस्टिलिक अभ्यास है ये 6वें नंबर का था और पुणे में हुआ। अब टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, ट्रंप से आप ध्यान ही रखिए कि भारत और अमेरिका के बीच होगा, ठीक है। ये कौन से नंबर का था? 4था था, ठीक। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, डेजर्ट फ्लैग ये 10th नंबर का था। ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। ये कहाँ, किसके मतलब इसका किसके द्वारा होता? जो यूए की वायुसेना है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और हुआ कहाँ पे है? ये जो है अल धफरा में, जो अल धफरा एयरबेस है जो संयुक्त अरब अमीरेट्स है, वहाँ पे अल धफरा एयरबेस के वहाँ पे हुआ है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये। इंद्र दोस्तों, इंद्र भारत और रूस के बीच हुआ। इंद्र अभ्यास भारत और रूस, इंद्र से ध्यान रखिएगा, भारत और रूस। ये नौसैनिक अभ्यास है। कौन से नंबर का था? 4थे नंबर का थे, ठीक है। अगला है हमारा खंजर। खंजर भारत और किर्गिस्तान। खंजर अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? भारत और किर्गिस्तान के बीच। ये संयुक्त विशेष बलों द्वारा स्टार्ट किया गया। देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है, नौसेना आ जाए तो पूछ देता है, या कोई संयुक्त विशेष बल आ जाए, मतलब अर्धसैनिक बल हो या कोई संयुक्त विशेष बल है, तो याद रखिए खंजर अभ्यास संयुक्त विशेष बलों द्वारा ये अभ्यास किया गया। और ये जो है 12वां अभ्यास था और हुआ कहाँ पे? किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला है धर्म गौर्जियन। धर्म गौर्जियन से याद रखिए कि भारत और जापान, जापान भी काफ़ी मतलब बौद्ध वगैरह से संबंधित है, तो उससे धर्म और गार्जियन से याद रखिए थोड़ा सा, गाजी, जे और जी से याद रखिए, धर्म गौर्जियन तो भारत और जापान, ठीक है। ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास है, ये प्रत्येक वर्ष होता है। कौन से नंबर का था? 6वां था, ठीक है। बोंगो सागर और कारपेट, ये भारत और बांग्लादेश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोंगो सागर तो आज़ादी रखिए बाद से बांग्लादेश। ये नौसैनिक अभ्यास है। कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में हुआ। तो ये काफ़ी सरल है, ये तो याद रखिएगा। बरुड़ भारत और फ्रांस के बीच हुआ। बरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। बरुड़ कहाँ हुआ? भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। भारत और फ्रांस। ये किसका है? नौसेना का अभ्यास है। कौन से नंबर का था? 23वें नंबर का था। ये अरब सागर में हुआ, ठीक। भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में हुआ। साइक्लोन, साइक्लोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत और मिस्र के बीच हुआ। जो साइक्लोन अभ्यास है भारत और मिस्र के, ये 3रे नंबर का संस्करण था, 3रे नंबर का। एक्यूबेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ। एक्यूबेरिन अभ्यास जो है भारत और मालदीव के मध्य हुआ, ठीक है। ये भी सैन्य अभ्यास था, ये 13वें नंबर का था, मालदीव में आयोजित हुआ, ठीक है। एक्यूबेरिन भारत और मालदीव। सूर्य किरण अभ्यास ये भारत और नेपाल के मध्य हुआ, ठीक है। कौन से नंबर का था? 18वां था, ठीक है। और हुआ कहाँ है? नेपाल के सलजडी में आयोजित किया गया, ठीक है। फलजडी में आयोजित किया गया। हरिमो शक्ति अभ्यास, हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया में हुआ, ठीक है। भारत और मलेशिया के बीच हुआ। ये कौन सा संस्करण था? 4था संस्करण था। कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया में ये आयोजित किया गया। अगला है गरुड़ शक्ति अभ्यास। गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ, ठीक है। कौन से नंबर का है? 9वां है। और कहाँ पे हो रहा है? जो है जकार्ता में। अब कुछ अभ्यास के जो देश जान लेते हैं, देश काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वज्र प्रहार अभ्यास है, ये तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। बिनबैक्स भारत और वियतनाम के मध्य, बिनबैक्स भारत और वियतनाम के मध्य हुआ, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रोइंद, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान, काजिंद से याद रखिए। सिम्बैक्स, देखिए नाम में ही बहुत सारी, सिम्बैक्स
तो भारत तो सब में है, साथ से सिंगापुर, तो सिम्बैक भारत और सिंगापुर। मित्र शक्ति, मित्र देखिए मित्र भूषण पुरस्कार भी जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो भारत और श्रीलंका से इससे याद रखिए कि मित्र शक्ति अभ्यास। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। युद्ध अभ्यास है एक, युद्ध कोई वो नहीं है, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। अगला है अल नजहा, ओमान, भारत और ओमान के मध्य हुआ, ठीक है। अगला एक अभ्यास देख लेते हैं मालाबार। तो मालाबार दोस्तों क्वाड देशों के बीच होता है, जो क्वाड देशों का समूह है। तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो 4 देश हैं, क्वाड देशों के समूह है, जो भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। तो क्वाड देशों के समूह के मध्य जो है एक समुद्री अभ्यास होता है। तो इस समय जो 28वें नंबर का था ये अभ्यास था, और ये 1992 से इसकी शुरुआत हुई। एक बार हम लोग देश देख लेते हैं, जो रिवाइज हो जाएगा कि कौन सा अभ्यास किस देश के मध्य हुआ। बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली है, और बाकी इसकी हम PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो खान क्वेस्ट है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया में हुआ। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, शक्ति भारत और फ्रांस। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका, ट्रम्प से याद रखिए, टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका, ठीक है। डेजर्ट फ्लैग ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। डेजर्ट से याद रखिए कि डेजर्ट इलाका जो अरब की तरफ है, ईरान वाला, वो काफ़ी डेजर्ट पहले हुआ करता था, या कहें उसे सऊदी अरब में जो दुबई है वो काफ़ी रेगिस्तानी एरिया था, तो उससे डेजर्ट याद रखिए। तो डेजर्ट अभ्यास कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस में हुआ, भारत और रूस के मध्य हुआ। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ, ठीक है। धर्म गौरजिन भारत और जापान के मध्य, ये वार्षिक अभ्यास है, ठीक है। बोंगो सागर और कारपेट भारत बांग्लादेश के मध्य हुआ, और बंगाल की खाड़ी में यह अभ्यास हुआ। बरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ, ये नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, ये 23वें नंबर का था। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के मध्य हुआ, ठीक है, 3रा संस्करण था। एक्यूबेरिन भारत और मालदीव। सूर्य किरण भारत और नेपाल 18वें नंबर का था। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया। वज्रप्रयार भारत अमेरिका। बिनबैक्स भारत वियतनाम। आस्ट्रोइंद भारत ऑस्ट्रेलिया। काजिंत भारत और कजाकिस्तान। सिनबैक्स भारत सिंगापुर। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका। अलनिजा भारत और ओमान, ठीक है। और मालाबार भारत और क्वाड देश जितने भी हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इनके मध्य बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो है इसका 28वां संस्करण था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी दोस्तों। अब आगे हमारा अगला टॉपिक है जो है सैन्य अभियान, जितने भी ऑपरेशन वगैरह हुए वो अगली क्लास में दोस्तों देखेंगे। आज हम लोग यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, और अगली क्लास होगी उसमें जो है आगे की चीज़ें जो बची हुई हैं उनको देखेंगे हम, अपनी पुस्तकें वगैरह देखेंगे, ठीक है। और भी जितना भी करंट अफेयर छूटा हुआ है, बजट वगैरह छूटा हुआ है, तो सारी चीज़ें एक ही जो है प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।